वेलकम टू DPM 105 LRDI सेक्शन। आज का सेट क्या बोल रहे हैं? लाइब्रेरी असिस्टेंट हैज मार्क 4 रैक फॉर serving the books each from different specializations such as marketing, operation system and human resource। ठीक है। Totally there are 24 books। टोटल कितनी बुक्स है? 24 books। The librarian arranged the textbook in such a way that each rack contained even number of textbook। मतलब 4 रैक है, 1 2 3 और 4, और 4 रैक पे उसने डिफरेंट स्पेशलाइजेशन का मार्क करके रखा है कि भाई ये मार्केटिंग है, ये ऑपरेशन है, ये सिस्टम है, ये ह्यूमन रिसोर्स है। डन। अब बोल रहा है कि टोटल कितनी बुक है? 24 बुक्स है। The librarian arranged textbooks in such a way that rack contain even number of books। सब में even number of book है। They are unique and are non-empty। मतलब even number की बुक है तो सही, लेकिन किसी में जीरो नहीं है, भाई एम्प्टी रैक पड़ा है, मार्केटिंग वाला है तो खाली था, ऐसा नहीं है ना। The student often misplace the textbook among any of the two rack। ठीक है। The following information about the book in the various rack on a particular day are as follow। ठीक है। Half the textbooks are misplaced incorrectly। है ना, मतलब आधी उसकी जगह पे, आधी मिसप्लेस हो चुकी है। ठीक है, मतलब 14 में से 12 टेक्स्ट बुक उसकी जगह पे ही पड़ी है, हाफ टेक्स्ट बुक बोल रहे हैं। ठीक, बट ईच रैक हैज द सेम नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स एज देयर वाज ओरिजिनली है। मतलब मान लो कि मार्केटिंग में 15 टेक्स्ट बुक पड़ी रहती है, मतलब इवन है तो 16 टेक्स्ट बुक पड़ी रहती है, तो उसमें से 8 मिसप्लेस्ड है, 8 मार्केटिंग की है ना, और उसमें होगी तो टोटल 16 ही हो गया। ऐसा नहीं है कि उसमें 16 टेक्स्ट बुक रखने के लिए जगह थी लेकिन पढ़ी 5 ही है, 8 ही है ना, ऐसा नहीं है। 16 की 16 है लेकिन 8 मिसप्लेस होगी, 8 मार्केटिंग की है। ठीक है, ऐसा। The number of textbook in the marketing rack is equal to the sum of number of textbook in the other 3 rack। है ना। अब देखो, उसने बोला कि मार्केटिंग रैक पे जितनी टेक्स्ट बुक है वो अदर 3 की रैक का सम है ना। मतलब क्या हुआ, देखो ना, सीधा सीधा मतलब यार, देखो मार्केटिंग की रैक पे जो है और यहाँ जो है ये सब सेम है, तो ये दोनों का सम अगर 24 होना चाहिए और ये दोनों सेम है तो आधा आधा होगा, तो 12 ये होगी, 12 ये, है ना। तो मार्केटिंग रैक पे कितनी है टेक्स्ट बुक? 12, है ना। 12 है, उसमें से 6 मिसप्लेस्ड होगी और 6 मार्केटिंग की होगी, है ना। ये 6 मार्केटिंग की है, 6 मिसप्लेस्ड होगी। हाफ ऑफ अरे हाँ, हाफ ऑफ द रैक नहीं बोला है ना, तो वो नहीं बता सकते अभी, सॉरी, हाफ ऑफ द ऑल बोला है। ये टोटल 24 में से 12 मिसप्लेस है, वो है। हाँ नहीं, ये 6 नहीं बता सकते, सॉरी, बट 12 है उतना तो बता सकते, और ये सब मिलके 12। हाँ, फिर क्या बोल रहा है? 1/3 of the textbook in marketing rack originally belong to the operation rack। ठीक है, तो ये 12 बुक में से 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, है ना। तो मार्केटिंग की टोटल 12 है, उसमें से 1/3 मतलब 4 बुक्स ये कहाँ से आ रही है? ऑपरेशन में से। मतलब ऑपरेशन में मिनिमम 4 तो होगी, है ना, तभी ये 4 यहाँ आएगी ना। तो ऑपरेशन ये 4 यहाँ से, तो 8 है, वो मार्केटिंग की होगी। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? ऑल बट 2 टेक्स्ट बुक दैट आर देयर इन द ह्यूमन रिसोर्स रैक आर ओरिजिनली बिलोंग टू द डिफरेंट रैक। मतलब यहाँ 2 टेक्स्ट बुक है ना, 2 टेक्स्ट बुक है, वो HR की है, ह्यूमन रिसोर्स की है, बाकी है ये सब डिफरेंट की है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? the number of textbook in the operation rack is twice
दैट ऑफ द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन सिस्टम रैक, है ना। सिस्टम पे जितना है इससे 2 गुना है ना। मान लो कि सिस्टम पे इवन नंबर ही लेना है, यहाँ 2 लिया तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 लिया तो यहाँ 8 होगा, है ना। और यहाँ 6 लिया तो यहाँ 12 होगा, है ना। इस हिसाब से HR का देखने जाए तो 4 यहाँ, 2 यहाँ, 6 हो गया तो यहाँ 6 होगा, 8 4 ये तो 12 हो गया तो यहाँ 0 होगा। यहाँ तो 12 से ऊपर जा रहा है तो ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये केस तो हो ही नहीं सकते दोनों। HR में थोड़ी ना 0 रख सकते हम, तो मतलब क्या ऑपरेशन में कितनी होगी टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन रैक में कितनी होगी टोटल नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ 4 होगी। यहाँ सिस्टम यहाँ ऑपरेशन पे कितनी 4 होगी, सिस्टम पे 2 होगी और HR पे कितनी 6 होगी, है ना। 6 में से 2 ही है, मतलब ये 4 बुक कहीं और से आ रही है ना। और यहाँ 4 बुक थी, ये चारों की 4 यहाँ आ रही है, मतलब यहाँ कोई और होगा बुक्स, ठीक है। अब मार्केटिंग की 4 बुक कहीं मिसप्लेस्ड है ना, वो कहाँ चली गई मार्केटिंग की, है ना। तो 4 बुक मिसप्लेस है तो यहाँ आ सकती है। देखो आधी तो उसकी जगह रखना है, 12 बुक उसकी जगह रखना है, 12 बुक हमको मिसप्लेस कर देना है ना। तो यहाँ 4 बुक तो मिसप्लेस हो गई है, 4 यहाँ मिसप्लेस हो गई, 4 यहाँ, तो 4 2 8 मिसप्लेस हो गई। अब 4 बुक मिसप्लेस करनी है तो 12 बुक मिसप्लेस हो जाएगी, 12 बुक उसकी जगह रहेगी, है ना। तो ये 2 बुक मान लो कि 2 की 2 बुक यहाँ आ जाए, सिस्टम में 2 बुक है वो वहाँ आ जाए, या फिर ऑपरेशन की जगह तो पूरी खाली ही पड़ी है तो 4 बुक ये वहाँ चली गई। HR की यहाँ 6 बुक है ना, तो 2 बुक यहाँ है तो 4, HR की 4 बुक यहाँ आ जाए तो ये मिसप्लेस हो गई। मार्केटिंग की 4 बुक यहाँ आ जाए, ये भी मिसप्लेस हो गई, है ना। तो 4 ये 8 8 4 12, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ सिस्टम की 2 बुक ऐसी कैसी हो जाएगी, डन। ये वाला केस बनेगा हमारा कि मार्केटिंग की 8 बुक है, ये मार्केटिंग के रैक में ही पड़ी है, और 4 बुक है वो HR की रैक में पड़ी है, ठीक है। HR की 2 बुक उसकी रैक में, अब 4 बुक है वो ऑपरेशन की रैक में पड़ी, ऑपरेशन की 4 बुक है वो मार्केटिंग के रैक में। मतलब देखो आप, और आपका ओरिजिनली जहां जिसका रैक है वहीं पे बुक पड़ी हो, ऐसी टोटल कितनी 8 ये 2 ये 2 ये 8 4 12 हो गए। और मिसप्लेस हुई हो तो उतनी कितनी है 4 ये 4 ये 4 ये 8 4 12 हो गए, है ना। तो हाफ द टेक्स्ट बुक आर प्लेस्ड इनकरेक्टली, वो हमारा कंडीशन था वो मैच हो गया, है ना। तो ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। हाउ मेनी टेक्स्ट बुक्स बिलोंग टू ऑपरेशन रैक आर प्लेस्ड इन HR रैक, है ना। HR रैक में कितनी है, HR रैक में ऑपरेशन वाली नन ऑफ दिस, नन 0। हाउ मेनी टेक्स्ट बुक बिलोंग टू सिस्टम रैक इज प्लेस करेक्टली, सिस्टम में तो सिस्टम वाली दोनों करेक्ट है तो 2। हाउ मेनी टेक्स्ट बुक बिलोंग टू HR रैक इन द ऑपरेशन रैक, ऑपरेशन रैक में HR वाली कितनी है, ऑपरेशन में HR वाली 4, है ना। फिर से लिखो, which rack has all the books correctly placed, है ना। सिस्टम वाला रैक ना, ये रैक में सब करेक्ट ही है, सिस्टम वही। हाउ मेनी टेक्स्ट बिलोंग टू हाउ मेनी टेक्स्ट बुक रिलेटेड टू ऑपरेशंस आर इन द सिस्टम रैक, सिस्टम रैक में हाउ मेनी टेक्स्ट बुक रिलेटेड टू ऑपरेशन आर इन द सिस्टम, सिस्टम रैक में दोनों सिस्टम की पड़े है ना, तो 0, है ना। इजी था, खाली थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको पहला क्या आपको करना था कि उसने बोला है, हाँ ये बोला था ना, नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक मार्केटिंग इन मार्केटिंग रैक इज इक्वल टू 3, तो उसका मतलब आधा आधा होता है, क्योंकि ये तीनों का और इसका सेम है, तो 12 यहाँ होगा 12 यहाँ होगा, इक्वल हो गया। ये पहले क्रैक कर लिया, फिर धीरे से ये वाला पार्ट क्रैक कर लिया तो आपको नंबर ऑफ बुक मिल जाएगी। फिर आपने ये वाले पॉइंट पे ध्यान दिया, अगर हाफ द टेक्स्ट बुक वो क्रैक कर लिया तो पूरा सेट बन गया, है ना। और इजी वाला सेट था, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले DPM में।